जब हमें ठंडी लगती है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंबल या रजाई ओढ़ लेते हैं। रोटी हमने बनाई और उसके बाद रोटी को गर्मा गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं, रोटी को रोटी केस में ढककर रख देते हैं। इसी तरीके से पानी को अगर आपको स्टोर करना है तो पानी वाटर बोतल का यूज़ करते हो, पानी उसमें स्टोर करके रख लेते हो ताकि बाद में आप पानी पी सकें। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम जो है पैकेज का यूज़ करते हैं। पैकेज का मतलब क्या हो गया, पैकेज मीन्स एक केस, कंटेनर, रैपर और एनी अदर मीन्स फॉर पैकिंग गुड्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसका यूज़ करके आप किसी भी सामान को कवर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ढक के रख सकते हैं, उसको हम पैकेज कहते हैं। क्लियर। और पैकिंग का मतलब क्या हो जाएगा, पैकिंग इज अ प्रोसेस और एक्शन ऑफ पुटिंग गुड्स टू बी सोल्ड इनटू पैकेज, यानी कि जब आप कोई प्रोडक्ट किसी कवर में, किसी पैकेज में ढक कर रखते हैं तो इस एक्शन को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैकिंग कहते हैं। और यहीं से क्या आया, पैकेजिंग आया। पैकेजिंग को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पैकेजिंग मींस डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये डेफिनेशन विलियम जे स्टैंटन ने दी थी। उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए रैपर या कंटेनर को डिज़ाइन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक्टिविटी क्या कहलाती है, पैकेजिंग कहलाती है। तो पैकेजिंग का मतलब सिंपल सा हो गया कि जब कोई आप गुड्स को जो है, उस गुड्स को स्टोर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए जो है रैपर या कंटेनर डेवलप करते हैं, तो वही चीज़ पैकेजिंग कहलाती है। क्लियर। तो पैकेजिंग जो है 3 लेवल पे होती है। एक होता है प्राइमरी पैकेज, एक होता है सेकेंडरी पैकेज और एक होता है टर्सरी, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल प्रोडक्ट जिस पैकेज में कंटेन होता है, इमीडिएट पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट, इसको कहते हैं इमीडिएट पैकेज ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि टॉफ़ी रैपर हो गया, टूथपेस्ट हो गया। तो टॉफ़ी रैपर, आप रैपर ओपन करते हो तुरंत आपको टॉफ़ी आ जाता है, आप उसको खा लेते हैं। टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है, ट्यूब में से आपने ट्यूब को प्रेस किया, उसमें से टूथपेस्ट निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी पैकेज हो गया। प्राइमरी यानी कि जो नियर पैकेजिंग होती है गुड्स से रिलेटेड। क्लियर। तो वो क्या हो गया, प्राइमरी पैकेज। इसके बाद आता है सेकेंडरी पैकेज, यानी कि पैकेज के ऊपर पैकेज, यानी कि एक प्राइमरी पैकेज है, प्राइमरी पैकेज के ऊपर भी एक पैकेजिंग हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैकेज। तो ये क्या होता है, एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। ये क्या होता है, एक एडिशनल लेयर हम जो है प्रोडक्ट को दे देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेज। जैसे कि रैप्ड टॉफी आर सिक्योर्ड इन अ बोतल हैविंग हैंडेड टॉफी। आप देखते होंगे ऐसे पैकेट आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप इस पैकेट को फाड़ेंगे, इसके अंदर भी एक रैपर निकलेगा, रैपर को फाड़ेंगे तब टॉफी निकलता है। तो रैपर क्या हो गया, प्राइमरी। उसके ऊपर ये जो पॉलीथीन वाला पैकेट हो गया वो क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेज। इसी तरीके से टूथपेस्ट में आप देखते हैं तो टूथपेस्ट क्या है, टूथपेस्ट ट्यूब में है, ट्यूब के ऊपर भी एक जो है कागज का कवर लगा होता है। ठीक। तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी पैकेज हो गया। और इसके बाद आता है टर्सरी पैकेज। टर्सरी पैकेज को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेज भी कहते हैं। ये पैकेजिंग नॉर्मली हम जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है या फिर स्टोर करके लंबे समय तक रखना होता है, तो इस पैकेजिंग का यूज़ किया जाता है। तो पैकेजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। तो जैसे कि पैकेज ऑफ टॉफीज आर पुट इनटू कोरुगेटेड बॉक्स। तो कोरुगेटेड बॉक्स जो होते हैं उसी को हम टर्सरी पैकेज कहते हैं। तो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स जो है स्टोर करके हम रख लेते हैं, जिससे कि हम उसको आसानी से स्टोर कर सकें या फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो ये 3 टाइप की पैकेजिंग होती है। प्राइमरी पैकेजिंग, जो आप उसको अगर आप फाड़ देंगे प्राइमरी पैकेज को तो सीधा आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आप उसको कंज्यूम करना है। सेकेंडरी पैकेज, प्राइमरी पैकेज के बाद जो सेकेंडरी पैकेज होता है। टर्सरी पैकेज जब हम ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। ये 3 टाइप की जो है पैकेजिंग होती है। अब बात कर लेंगे फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, यानी कि पैकेजिंग करते क्यों है, क्या फ़ायदा होता है पैकेजिंग का। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, यानी कि प्रोडक्ट को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेजिंग की जाती है। अब टॉफ़ी है तो टॉफ़ी में अगर हम रैपर ना करें, लगाएं ना, तो टॉफ़ी क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। चॉकलेट आप देखते होंगे, चॉकलेट में अगर आप जो है रैपर ना लगाएं तो चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। तो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है पैकेजिंग। क्लियर। देन आता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट को पहचानने के लिए भी रैपिंग बहुत ज़रूरी है, पैकेजिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसकी पैकेजिंग से आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। प्रोटेक्ट्स प्रोडक्ट एडल्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट है उसमें मिलावटपन से रोका जा सकता है। अगर पैकेजिंग रहेगी तो आप उसमें कोई भी मिलावट नहीं कर सकते हैं कि बाद में आपने उसमें कुछ मिलावट करके मिक्स कर दिया। क्लियर। तो पैकेजिंग इससे बचाता है। कन्वीनियंट हैंडलिंग, पैकेजिंग रहेगी तो आप आसानी से उसको एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, तो उसको आप हैंडल कर सकते हैं आसानी से। वरना अब टॉफ़ी है, टॉफ़ी अगर 100 टॉफ़ी आपको दे दें हाथ में, सेकेंडरी पैकेज ना लगाएं और 100 टॉफ़ी आपको हाथ में दे दे तो आप नहीं संभाल पाओगे। लेकिन अगर एक पैकेट में, सेकेंडरी पैकेट में 100 टॉफ़ी पैकेट करके रैप करके रख दें तो आप जो है आसानी से 100 टॉफ़ी एक साथ एक ही हाथ से उठा सकते हैं। तो कन्वीनियंट हैंडलिंग। प्रोडक्ट प्रमोशन, यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हो पैकेजिंग के थ्रू। एंड सबसे लास्ट दैट इज प्रोडक्ट अट्रैक्टिवनेस। प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है, जिससे कि अट्रैक्ट हो। जब आप देखते होंगे बहुत सारे पैकेजिंग रैपिंग आते हैं जिसमें कि कितने कलरफुल कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है, तो ये सब क्या है, अट्रैक्ट
अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है। तो प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी जो है पैकेजिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे फंक्शन है जो कि पैकेजिंग परफॉर्म करता है। प्रोडक्ट को बचाता है, प्रोडक्ट को सेफ रखता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, प्रोडक्ट को हैंडलिंग में हेल्प करता है, प्रोडक्ट के अडल्ट्रेशन को रोकता है, प्रोडक्ट को प्रमोशन में हेल्प करता है और प्रोडक्ट की अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।